हेलो स्टूडेंट। अब हम रैयतवाड़ी, आपका ज़मींदारी व्यवस्था हो गया था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके लागूकर्ता कौन कौन थे? रीड एवं मुनरो। रीड ने 1792 में और मुनरो 1820। क्षेत्र कौन कौन से थे? बारामहल, कुर्ग, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम। रैयतवाड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? कृषक। इसमें सीधे कृषकों से भू राजस्व बंदोबस्त किया गया। भू राजस्व की मात्रा 50% थी। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने कर्नाटक के बारामहल जिले में सन 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को एक उपयोग के तहत लागू किया। फिर 1820 में उसके सहयोगी मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास क्षेत्र में लागू किया। इसीलिए इसे रीड एवं मुनरो की व्यवस्था कहा गया। इसके बाद कर्नल ने कुर्ग, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम इत्यादि क्षेत्रों में लागू किया, जो संपूर्ण भूभाग का 51% था। महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1833 में। इसके जन्मदाता कौन थे? हंटर मैकेंजी। लागूकर्ता मार्टिन बर्ड। क्षेत्र कौन कौन सा था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का 30% भाग था। महल का शाब्दिक अर्थ होता है जागीर अथवा गांव। इसमें गांव के मुखियाओं के साथ भू राजस्व का बंदोबस्त किया गया। भू राजस्व की मात्रा 50% थी। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हार्ट मैकेंजी थे। उन्होंने 1819 में अपने एक प्रतिवेदन में इसकी संस्तुति की थी। बाद में मार्टिन बर्ड ने पंजाब में और जेम्स टॉमसन ने संयुक्त प्रांत में इसे लागू किया था। इससे मध्य प्रांत में भी लागू किया गया। यह संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का 30% भूमि पर था। प्रमुख और कुछ आर्थिक आयोग थे। प्रमुख आर्थिक आयोग: अमीनी समिति सन 1778 में भू राजस्व एवं आकाल से संबंधित था। ये निकोलसन समिति 1892 सहकारिता समिति से संबंधित था। दत्ता समिति 1915 में कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित था। मैकलागन समिति ये 1915 में सहकारिता समिति से संबंधित था। औद्योगिक आयोग ये 1916 में थॉमस हालैंड इस आयोग की अध्यक्ष थॉमस हालैंड थे, इसलिए इसे हालैंड आयोग भी कहा गया। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार सहयोग कर सके। भू राजस्व आयोग 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह इस आयोग ने सन 1923 में अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि उद्योगों को उसके प्रारंभिक अवस्था में ही संरक्षण देना चाहिए। कुछ समितियां जैसे एक्वार्ड समिति 1921 में लागू हुई। इस संस्तुति पर 1924 से रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था।
लीन लिथंगो आयोग, ये 1928 में कृषि से संबंधित था। इसमें कृषि से सुधार से संबंधित कुछ जो है वो पेश किए गए थे। थैंक यू। बस इतना ही है। इसके बाद कंपनी का संवैधानिक विकास।